दोस्तों हमारा ब्रह्मांड कितना ज्यादा डरावना है इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा ठंडा, सुनसान और बिना जीवन के है। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड के बीच में कुछ ऐसे ग्रह भी मौजूद हैं जो इस ब्रह्मांड को और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं भयानक दुनिया और अब तक के सबसे भयानक ग्रहों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों नासा ने हमारे ब्रह्मांड के कुछ बेहद अजीबोगरीब और बहुत ही डरावने ग्रहों की खोज की है, और इसके साथ ही उन्होंने 6 ऐसे एक्सोप्लैनेट को भी जोड़ा है जो काफी डरावने हैं। इनमें से ज्यादातर ग्रहों का वातावरण बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसके अंदर कोई भी जीवन नहीं पनप सकता है, और इन ग्रहों पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो किसी भी जीवन के लिए घातक हो सकता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे ही सौर मंडल की, और हमारी पृथ्वी पर बेशक इतनी ज्यादा हलचल हो, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी सुनसान और डरावनी जगह पाई जाती हैं, जहाँ पर इंसान का रहना बिल्कुल नामुमकिन है। जहाँ पर कुछ सुनसान रेगिस्तान, बर्फीले मैदान और विशाल घना जंगल है। लेकिन कल्पना कीजिए पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे ग्रह की, जो पूरी तरह से सुनसान हो और उसका वातावरण किसी भी जीव जंतुओं के लिए काफी ज्यादा घातक हो, जैसे टाइटन, ट्राइटन, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून, जहाँ पर तेजाब की बारिश, कहीं सुनसान मैदान और जानलेवा तूफान उठते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम इनसे भी कहीं ज्यादा भयानक ग्रहों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कीमती स्पेस की इस वीडियो के साथ। इनमें से सबसे पहला ग्रह ब्लैक गैस जायंट TRAS-2b आता है। ये ग्रह TRS-2 नाम के एक स्टार को ऑर्बिट करता है, जो कि एक येलो ड्वार्फ स्टार है, जो हमारी पृथ्वी से 718 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। चलिए इसके अंदर हम गहराई से नजर डालते हैं। इस ग्रह की कुछ यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इसकी सतह किसी भी लाइट को 99% तक एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि ये इतना ज्यादा काला है कि इसके ऊपर रोशनी पड़ने पर भी रोशनी वापस नहीं आ पाती है। लेकिन इस ग्रह की ये खासियत आज भी रहस्यमयी है, और इसकी सतह पर कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके बारे में हमने आज तक नहीं देखा है। और इसी अजीबोगरीब केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ये एक्सोप्लैनेट वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे ज्यादा डार्केस्ट एक्सोप्लैनेट है, और इससे पहले वैज्ञानिकों को कभी भी इतना ज्यादा काला ग्रह नहीं मिला है। इस ग्रह की खोज वैज्ञानिकों द्वारा 21 अगस्त 2006 को की गई थी, लेकिन इसके रहस्यों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इसके कुछ सालों बाद ही सामने आई थी। लेकिन इस ग्रह का मास जुपिटर से थोड़ा ज्यादा है, और इसका रेडियस भी जुपिटर से 1.7 गुना ज्यादा है। लेकिन जब ये किसी भी रोशनी को 99% तक एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसके एटमॉस्फेयर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसकी वजह से ये ग्रह हल्के लाल रंग का चमकता है। फिर भी इस ग्रह की ये चमक इसको सुंदर नहीं बनाती है, क्योंकि ये अभी भी ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा भयानक ग्रह है। हालांकि ब्रह्मांड में और भी कई ऑब्जेक्ट्स हैं जो इससे भी ज्यादा भयानक लगते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं ग्रहों के बारे में जानते हैं। अब ये है 55 कैंकरी E। हालांकि ये हमारे ही सूरज की तरह एक स्टार को ऑर्बिट करता है। दरअसल इस ग्रह की खोज 31 अगस्त 2004 में की गई थी, लेकिन बाद में इसका और ज्यादा गहराई से अध्ययन किया गया था। इसका वजन हमारी पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा है, और इसका रेडियस भी हमारी पृथ्वी से 1.8 गुना ज्यादा है। लेकिन 55 कैंकरी E ग्रह अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड होता है। इसका मतलब है कि इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा ब्रह्मांड की ओर रहता है, जिससे नतीजा ये निकलता है कि इसके एक हिस्से में हमेशा दिन रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधकार से भरा रहता है। और इसके एक हिस्से में तापमान काफी ज्यादा होता है, जो कि 2004 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि इसके दूसरे हिस्से में 1003 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये अपने स्टार से काफी ज्यादा क्लोजली टाइट है, जो कि 183 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। और इसी वजह से 55 कैंकरी E के ऊपर बहुत बड़े बड़े विशाल ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और इसके हीट क्लाउड की वजह से ये ग्रह और भी ज्यादा डरावना बन जाता है, क्योंकि इस क्लाउड से इसकी गर्मी बाहर नहीं जा पाती है। इससे ये एक धधकता हुआ नर्क बन जाता है। ये अपने ग्रह के चारों ओर इतना तेजी से चक्कर लगाता है। ये अपना एक ऑर्बिट मात्र 18 घंटों में ही पूरा कर लेता है, यानी कि इसके ऊपर एक साल 18 घंटों के बराबर होता है। लेकिन इसके भयानक वातावरण में हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसके साथ ही भारी मात्रा में कार्बन भी मौजूद है, और इन सभी गैस और इतनी ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से यहाँ पर ग्रेफाइट और हीरे की परत बन जाती है। लेकिन ये ग्रह अपने होस्ट स्टार का एकमात्र ग्रह नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ 4 अलग ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल करते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स का वातावरण भी काफी ज्यादा डरावना है, जिनमें से एक ग्रह का नाम पोल्टरगेस्ट PSR 1257+12c है। और ये एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है
जो पल्स स्टार सिस्टम में मौजूद है, जो कि अपने स्टार से 0.36 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है, जिससे ये मालूम चलता है कि ये सुपरनोवा एक्सप्लोजर में बच नहीं पाया था, जो कि पल्सार होने से पहले हुआ था। इसलिए इस ग्रह का निर्माण इस भयानक घटना के बाद ही हुआ होगा, जो कि नेबुला के द्वारा निकले हुए मलबे से बना होगा। लेकिन एक और हाइपोथेसिस ये बताती है कि पल्सार का निर्माण 2 व्हाइट ड्वार्फ स्टार से मिलकर बना था, जिसके साथ ही एक विशाल धमाका हुआ था। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हमने पहली बार खोजा है, लेकिन हमें इसके बनने की असल वजह पता नहीं है। लेकिन ये सेलेस्टियल सिस्टम हमारी पृथ्वी से 2300 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और इसका मास हमारी पृथ्वी के 4 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन इसका 1 साल हमारी पृथ्वी के 66 दिनों के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह है जहाँ पर कोई इंसान नहीं पहुँच सकता है। यहाँ पर वजह दूरी की नहीं है, बल्कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट इसके सामने से नहीं गुजर सकता है, क्योंकि यहाँ पर होने वाली पल्सार की घटना की वजह से बहुत भयानक रेडिएशंस निकलती है, जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को बुरी तरह से तहस नहस कर सकता है। यहाँ तक कि इन सभी गुणों के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी बॉडी जाती है तो वो पूरी तरह से गैस में बदल सकती है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह है केपलर 70b का ज्यादा तापमान, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह माना जाता है, जो कि केपलर 70 नाम के एक स्टार का चक्कर लगाता है, जिसका तापमान हमारे सूर्य की सतह से भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इस स्टार की सतह का तापमान 6800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन इस ग्रह का वजन हमारी पृथ्वी से लगभग आधा है और इसका साइज भी हमारी पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। लेकिन केपलर 70b अपनी ऑर्बिट में इतनी ज्यादा तेजी से घूमता है कि ये अपने स्टार का चक्कर मात्र 345 मिनट में ही लगा लेता है, यानी कि यहाँ पर 1 साल हमारी धरती के 345 मिनट के बराबर है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये ग्रह लगातार एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स के पास से होकर गुजरता है, जिसका नाम केपलर 70c है, और इनके बीच की दूरी 2,40,000 किलोमीटर है। और ये दोनों ग्रह आपस में इतने ज्यादा करीब है कि ब्रह्मांड में खोजे गए 2 ग्रहों के बीच की अब तक की सबसे कम दूरी है। लेकिन केपलर 70b का इतना ज्यादा तापमान का होना, इसके पीछे एक वजह रही होगी कि ये ग्रह अपने मूल तारे को चक्कर लगाता हो, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा गर्म है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि केपलर 70b एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जो अपने स्टार को बेहद करीब से ऑर्बिट करता हो, क्योंकि बिल्कुल ऐसी अवस्था में एक और ग्रह पाया जाता है जिसका नाम है वास्प 12b, और ये सेलेस्टियल बॉडी हमारे पृथ्वी से 817 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। लेकिन ये जुपिटर के साइज से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका मास भी जुपिटर के 1.5 गुना ज्यादा है। वास्प 12b अपने स्टार से लगभग 0.03 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है, यानी कि हमारे सूरज और पृथ्वी की लगभग बराबर दूरी पर है। और इस एक्सोप्लैनेट की इस अवस्था की वजह से इसका तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसके स्टार में इतनी ज्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो वास्प 12b को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से लगभग 10 मिलियन साल बाद कि वास्प 12b पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। लेकिन इस बात को जानते हुए हम इस ग्रह के अंदर की ज्यादा जानकारी जानने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए वैज्ञानिक भी इस पर ज्यादा खोज करना नहीं चाहते हैं। हालांकि इस तरह के ग्रह अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक होते हैं और इस तरह के ग्रह बहुत ही ज्यादा भयानक माने जाते हैं। लेकिन जब हम आगे और गहराई में बढ़ते हैं तो हमें मिलता है HD 189733b। हो सकता है इस ग्रह को आप सुरक्षित माने, ये देखने में बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह लगता है, लेकिन अगर कोई इस ग्रह के वातावरण के निचले हिस्से में पहुंचता है तो उसे बहुत ही ज्यादा घातक खतरों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके वातावरण में सिलिकेट्स पाए जाते हैं और सिलिकेट से भरी इन हवाओं की रफ्तार 8700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इतना तेज तूफान हमने पृथ्वी पर कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया है। और इस सिलिकेट्स की वजह से बादलों में हमेशा कांच जम जाता है, जिससे इस ग्रह पर हमेशा कांच की बारिश होती है। अब इस भयानक मौसम की सबसे बड़ी वजह है इस ग्रह पर बहुत ज्यादा तापमान और इसके एटमॉस्फेयर का केमिकल कंपोजिशन। अगर इस एक्सोप्लैनेट की ऑर्बिटिंग पीरियड की बात करें तो ये लगभग 2.5 दिन के बराबर होता है और इसी वजह से ये ग्रह अपने स्टार के साथ टाइटली लॉक्ड होता है। अब HD 189733b एक ब्राइट ब्लू गैस जाइंट प्लैनेट है जो कि ऑरेंज ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है और इसका स्टार हमारी पृथ्वी से मात्र 63 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। लेकिन ये ग्रह जुपिटर की लगभग थोड़ा सा बड़ा है और इसका वजन भी जुपिटर से 113% ज्यादा है। लेकिन ये ग्रह अपने स्टार के इतने ज्यादा करीब है कि ये दूरी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी से भी 30 गुना ज्यादा कम है, जो कि लगभग 50 लाख किलोमीटर है। अब इसके अपने स्टार के ज्यादा करीब होने की वजह से इसका तापमान हमेशा 930 डिग्री सेल्सियस बना रहता है।
लेकिन इसके दूसरे हिस्से में हमेशा अंधेरा रहता है और वहाँ का तापमान भी 425 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है। हबल टेलीस्कोप ने इसके डेटा को कलेक्ट किया था, जिसमें यह देखा गया था कि इसका वातावरण काफी धुंधला है। लेकिन जब हम इस ग्रह को अपनी धरती से ऑब्जर्व करते हैं तो इसका वातावरण देखने में काफी लाल सुर्ख दिखाई देता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि इसके वातावरण में आयरन, सिलिकेट्स और एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता हो। और ये थे अब तक के खोजे गए कुछ भयानक ग्रह। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड इससे भी कहीं ज्यादा सुनसान और कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह भी मिला है जिसके ऊपर पृथ्वी से भी ज्यादा पानी पाया जाता है। इसे जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं और ब्रह्मांड के ऐसे ही और भी रहस्यों के बारे में जानने के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।